अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडम सीकर डिबेट से फरार पार्ट 1 और पार्ट 2 और एक स्ट्रीम से एटलीस्ट इतना फायदा हुआ कि वो मुझे डिबेट में स्ट्रीम यार्ड पर एडमिन बनाने के लिए तैयार हो गया और वो ऐलान कर चुका है। तूने कहा ना मुझे एडमिन बना दे, तूने भी स्केड्यूल करनी है, मैंने भी स्केड्यूल करनी है। मैं तेरी ये बात मान चुका हूं। तू एडमिन है मेरे चैनल का ना, मैं तुझे म्यूट कर सकता हूं। अगर मैं तुझे म्यूट करूंगा तो मुझे म्यूट कर सकता है, मैं तुझे रिमूव करूंगा तू मुझे रिमूव कर सकता है। तू एडमिन है, तू इवन डिबेट को एंड कर सकता है, प्रोग्राम को, स्ट्रीम यार्ड के प्रोग्राम को एंड कर सकता है। एडम ऐसे बता रहा है जैसे कि वो पहले से राजी था, लेकिन ये बात हमारी कन्वर्सेशन में कहीं नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, डिबेट मेरे चैनल पर भी स्ट्रीम होगा, ये बात सही है, लेकिन स्ट्रीम यार्ड में एडमिन एक्सेस मुझे भी मिलेगा, ये बात कहीं नहीं जिक्र है, जबकि मैंने उसे लिखकर भेजा था। लेकिन अब उसका एक नया तरीका है फरार होने का। एडम को अब रियलाइज हुआ है और उसने वेडनेसडे की अपनी स्ट्रीम में कहा है कि मैं यानी जैद पटेल डिबेट में पावर पॉइंट इस्तेमाल नहीं कर सकता। जरारा बरा जरार, दोनों की दोनों हदीसें ज़ईफ हदीस हैं, तो भाई मैं तुम्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्यों चलाने दूं? व्हाई द हेल? पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, कोई पावर पॉइंट नहीं होगी, जो चीज होगी सामने दिखाएगा। पहले तो जो हदीस उसने बताया है वो बिल्कुल सही है, और ये लोगों को हदीस चेकिंग का ABCD भी नहीं आता है। अगर गूगल सर्च भी बराबर से करके आता तो इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करता। लेकिन मैं उसे एक अलग वीडियो में इंशाल्लाह जबरदस्त एक्सपोज करूंगा। पूरी दुनिया में पावर पॉइंट एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सिटीज में पावर पॉइंट के जरिए पढ़ाया जाता है, और मैं रेफरेंसेस दे रहा हूं, अरबिक ओरिजिनल टेक्स्ट दे रहा हूं। तुम डिबेट करने आए हो तो कम से कम उस टॉपिक पर कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस ज़ईफ है, उतना तो पढ़ के आओ। और पावर पॉइंट में सिर्फ हदीसें नहीं होती, न्यूज आर्टिकल्स होते हैं, वो भी विद रेफरेंसेस, डायग्राम्स होते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई इनसे पूछे कि इन्हें मेरी पावर पॉइंट से इतना डर क्यों लग रहा है, कि ऐसी रिडिकुलस कंडीशन सजेस्ट भी किया उसने। फरार का डेफिनेशन तो मैं पहले ही दे चुका हूं, आप देख सकते हैं। मैं रेस के लिए तैयार हूं, मैं फरार नहीं हो रहा हूं, बस तुम्हारे पांव बंधे होने चाहिए। आपने वीडियो क्लिप देखे, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप इस सवाल का जवाब मेरे चैनल पर कम्युनिटी टैब में पोल पर जाकर दीजिए। सवाल यह है कि एडम सीकर कह रहा है कि वो डिबेट से फरार नहीं है, उसे डर नहीं लग रहा है, लेकिन उसकी ये डिमांड है कि जैद पटेल पावर पॉइंट नहीं इस्तेमाल करेंगे, मतलब जंग लड़ेंगे लेकिन बगैर हथियार के। कोई कोऑर्डिनेटर नहीं होगा, मतलब मैच होगी लेकिन बगैर रेफरीज के। रिटन में रूल्स अग्री करने तैयार नहीं है, रिटन रूल्स देखते ही गाली देना शुरू कर देता है, मतलब सिर्फ मुंह बोली बातों पर डिबेट। अब इसमें दो जवाब। फर्स्ट जवाब, इसी को फरार होना कहते हैं। सेकंड जवाब, इसी को इंसाफ करना कहते हैं। आपको क्या लग रहा है? जरूर जाकर जवाब दीजिए और दूसरों के साथ भी ये पोल शेयर करिए, ताकि हमें पता चले कि लोगों का ख्याल भी क्या है, क्या उन्हें भी ऐसा लगता है कि वो फरार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आइए एक पॉजिटिव बात, स्क्रीन पर सुपर चैट नहीं आएगी, वो इस बात के लिए तैयार हो गया। भाई नो सुपर चैट कह रहे हो, तुम कहो सुपर चैट को स्क्रीन पे ना लाओ, जैसे मैं अभी लेके आया हूं ये सुपर चैट स्क्रीन पे। क्या है ये सुपर चैट जनाब? चलो मैं भी एक कदम आगे बढ़ता हूं। जब इन लोगों के लिए सुपर चैट इतना जरूरी है सर्वाइवल के लिए, तो चलो मान लेते हैं सुपर चैट ऑन रखें, लेकिन स्क्रीन पर नहीं आएगा एज अग्रीड। उसने इल्जाम लगाया है कि मैंने पूरी कन्वर्सेशन नहीं बताई, जबकि मैंने पहली वीडियो से ही डिस्क्रिप्शन में फुल कन्वर्सेशन अटैच किया था। ये मैंने से पहले बोल दिया था, मैं अगर रिकॉर्डेड डिस्कशन है, तूने उसने इसीलिए जैसे ही मैंने मैसेज किया उससे चंद एक मैसेज डिलीट कर दिए अपने। ये स्ट्रेट लाई है, डायरेक्ट झूठ। मैंने कोई मैसेज डिलीट नहीं किया, अगर वो कहता है कि मैंने डिलीट किया तो प्रूफ लाए। 6 घंटे की स्ट्रीम करके दिल खोल के गालियां दी है। ये इस्लाम के दुश्मन जब गालियों से भरी स्ट्रीम्स करते हैं तो प्रूफ करते हैं कि उनका मॉरल स्टैंडर्ड कैसा है। उन्हें यह एहसास नहीं है कि जितना मैं उन्हें एक्सपोज करता हूं उससे ज्यादा तो उनकी गालियां उन्हें एक्सपोज कर देती हैं। ये लोग किसका नुकसान करते हैं आपको मालूम है? मेरा नहीं, मुसलमानों का नहीं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल नहीं, सिर्फ खुद का नुकसान करते हैं और खुद के फॉलोअर्स का नुकसान करते हैं। कयामत का दिन होगा, तुम अपने मालिक के सामने खड़े होंगे और तब जाके तुम्हें एहसास होगा, लेकिन तब बहुत लेट हो चुका होगा।
हकीकत तो ये है, ये लोगों को सिर्फ एम्प्टी चैलेंजेस करने हैं टीवी चैनल पर बैठकर, यूट्यूब पर बैठकर, और कोई डिबेट करने जब आए तो इस तरह से गालियां दो कि किसी तरह से छुटकारा हो जाए। जो मैंने रूल सजेस्ट किया था कि किसी भी रिलीजन की डेटीज और रिलीजियस पर्संस को गाली नहीं देना चाहिए, तो एडम ने इतना एक्सेप्ट किया है कि हिंदू गॉड्स को गाली देना गलत है, और उसने ये बात कही, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल मैंने कहा हुआ है, ठीक है। मैंने बहुत दफा इस चीज का इकरार भी किया हुआ है, और ये वीडियो अब मेरे ख्याल में इसको 2 साल होने को आ गए हैं, साहिल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, डेढ़ तकरीबन साल पहले का। डेढ़ डेढ़ साल, दो कम साल। से कम 1.5 साल हो चुके हैं इसको, बल्कि 1.5 साल से ज्यादा ही हो चुके हैं प्रॉबेबली। ये वो वक्त है जिस वक्त में आई हैड नो इंफॉर्मेशन, नो नॉलेज व्हाटसोएवर एक्सेप्ट जो हमें पाकिस्तान में दी जाती है। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहूंगा कि क्या आप इसकी बातों पर बिलीव कर रहे हो? आप देख सकते हो कि उसका खुद का यूट्यूब का चैनल 2 साल 10 महीने पुराना है। यह वीडियो क्या कह रहा है, 1.5 साल पुरानी है। उसका यूट्यूब चैनल 2 साल 10 महीने पुराना है। उसकी क्रिश्चियनिटी प्रोपगेशन की वेबसाइट 3 साल 3 महीने पुरानी है। और आप ये देखो कि ये इंसान चेंज नहीं हुआ है, ये अभी भी अल्लाह को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है, आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने हमेशा से कहा हुआ है कि अगर कोई बंदा मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करेगा, मैं उसके नहीं, तुम्हारे पे पर्सनल अटैक करेगा, तुम उस पे पर्सनल अटैक करो, या नहीं कुछ करूंगा, कुछ सेंसिबिलिटी रखो यार तुम। नहीं करूंगा। याद रखिए उसका रूल क्या है, जब कोई उसे अटैक करे तो वो उस सामने वाले के गॉड को और उसके प्रॉफिट को अटैक करेगा। एक मुस्लिम अटैक करता है तो मुस्लिम के गॉड यानी कि अल्लाह को और प्रॉफिट यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अटैक करता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई हिंदू उसे अटैक करे तो वो किसे अटैक करेगा? हिंदुओं के गॉड्स को फिर से अटैक करेगा, क्योंकि पर्सन का रूल क्या है लाइफ में। और आप ऐसे लोगों को टीवी पे बिठाकर प्रमोट करते हो। आखिरी बात, एडम के फॉलोअर्स ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों इतनी गालियां बर्दाश्त करके, कि गेट लॉस्ट और सारी गालियां सुन करके क्यों मैं उसे छोड़ नहीं रहा हूं। इस सवाल का जवाब आप लोगों को 12 नवंबर को ही मिलेगा। देखिएगा डिबेट और फिर सब बातें क्लियर हो जाएगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।